Konnichiwa minasan. Welcome back to Yosho Academy. जापान देखने में कितना परफेक्ट लगता है ना, लेकिन इस परफेक्शन के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम छुपी है। जापान इज फेसिंग अ मैसिव क्राइसिस। जापान बुढ़ा हो रहा है। वहाँ काम करने वाले यंग लोग बचे ही नहीं हैं। बाय 2030 जापान विल फेस अ शॉर्टेज ऑफ 6 मिलियन वर्कर्स। फैक्ट्री खाली हैं, ऑफिस में डेस्क खाली हैं, उन्हें लोग चाहिए, टैलेंटेड हार्ड वर्किंग लोग। और दुनिया में सबसे ज्यादा यंग और टैलेंटेड वर्कफोर्स कहाँ है? एग्जैक्टली इंडिया में। जापान को इंडियंस की जरूरत है। ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आपके करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, एक चाबी है जो इस खजाने का दरवाजा खोलेगी, और वो है जापानीज लैंग्वेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 करियर अपॉर्चुनिटीज जो जापान में आपका वेट कर रही हैं अगर आप थोड़ी सी जापानीज सीख लें। हम बात करेंगे सैलरी, ग्रोथ और कहाँ अप्लाई करना है। बिफोर वी स्टार्ट, याद रखना सैलरीज टोक्यो में ज्यादा होती हैं, बट खर्चा भी ज्यादा होता है। मैंने जो सैलरीज बताई हैं वो एंट्री लेवल ईयरली ग्रॉस सैलरीज है। हियर इज जॉब नंबर 10, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। जापान का टूरिज्म बूम पर है। अब उन्हें ऐसा स्टाफ चाहिए जो इंग्लिश और जापानीज दोनों बोल सके, टूरिस्ट को हैंडल कर सके। इसके लिए जापानीज लैंग्वेज चाहिए N3 या फिर स्ट्रॉन्ग N4। कन्वर्सेशनल लेवल काफी अच्छा होना चाहिए। एंट्री सैलरीज हैं 2.5 मिलियन येन से लेकर 3.5 मिलियन येन पर ईयर, अप्रोक्सीमेटली 14 लाख से 20 लाख INR पर ईयर। ग्रोथ इसमें डिसेंट है, आप मैनेजर लेवल तक जा सकते हैं किसी भी लग्जरी होटल ब्रांड या चेन्स में। ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए आप गाइजन पॉट जॉब्स, डाई जॉब या फिर होटल की डायरेक्ट वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। नंबर 9, केयर गिविंग एंड नर्सिंग, काइगो। सबसे बड़ी डिमांड यहाँ है क्योंकि पॉपुलेशन बुढ़ी हो रही है। इसके लिए SSW स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर वीजा भी है जो इंडियंस के लिए ओपन है। जापानीज लेवल N4, बेसिक कम्युनिकेशन आना चाहिए बस। एंट्री सैलरी की बात करें तो 2.8 मिलियन येन से लेके 3.5 मिलियन येन पर ईयर, अप्रोक्सीमेटली 16 लाख से लेके 20 लाख INR। स्टेबल जॉब है, सर्टिफिकेशंस के साथ सैलरी बढ़ती रहती है। ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए आप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज देख सकते हैं जो इंडिया में है, NSDC पार्टनर्स पर देख सकते हैं या SSW जॉब पोर्टल्स पर देख सकते हैं। 8th है इंग्लिश टीचर यानी कि ALT, और इंडियंस की इंग्लिश अच्छी होती है। जापान के स्कूल्स और प्राइवेट कंपनीज एकाइवा में इंग्लिश टीचर्स की हमेशा डिमांड रहती है। ये सबसे कॉमन एंट्री रूट है। जापानीज लेवल इसमें नन या फिर N5 चाहिए सिर्फ एंट्री करने के लिए, बट अगर आपके पास N4 या N3 है तो ये आपके लिए काफी इजियर प्रोसेस बना देता है। एंट्री सैलरीज की बात करें तो 3 मिलियन से लेके 4 मिलियन येन पर ईयर, यानी कि 17 लाख से लेके 23 लाख पर ईयर INR। ग्रोथ की बात करें तो ये टीचिंग से थोड़ा लिमिटेड है। लोग यूजुअली 2-3 साल बाद दूसरे सेक्टर्स में स्विच कर लेते हैं। ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए आप जेट प्रोग्राम के बारे में रिसर्च कर सकते हैं जो कि ऑफिशियल गवर्नमेंट रूट है, या फिर गाइजन पॉट या ओहायो सेंसे पर देख सकते हैं। 7th, कंस्ट्रक्शन एंड सिविल इंजीनियर सपोर्ट। अगेन ओलंपिक्स के बाद भी कंस्ट्रक्शन बूम पर है और लेबर नहीं है। SSW वीजा इस कैटेगरी में भी अवेलेबल है। जापानीज लेवल की बात करें तो N4 तक ही चाहिए इंस्ट्रक्शन समझने के लिए। एंट्री सैलरी की बात करें तो 3 मिलियन येन से लेके 4.2 मिलियन येन पर ईयर, यानी कि 17 लाख से लेके 24 लाख INR पर ईयर। ग्रोथ की बात करें तो ये फिजिकली थोड़ी टफ जॉब है, बट ओवर टाइम का पैसा अच्छा मिलता है और एक्सपीरियंस के साथ आप साइट सुपरवाइजर बन सकते हैं। ऐसी जॉब ढूंढने के लिए आप SSW रिक्रूटमेंट एजेंसीज, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक जॉब बोर्ड्स पर देख सकते हैं जो कि जापान और इंडिया में रिक्रूट करते हैं। जॉब नंबर 6, रिक्रूटमेंट एंड HR कंसल्टेंट। क्योंकि जापान को फॉरेन वर्कर्स चाहिए तो उन्हें ऐसे HR रिक्रूटर्स भी चाहिए जो इंडियंस को हायर करने में मदद कर सकें और दोनों कल्चर्स को समझें। दिस इज ब्रिजिंग द गैप। जापानीज लेवल N2 होना चाहिए क्योंकि जापानीज क्लाइंट्स और इंडियन कैंडिडेट्स दोनों से बात करनी होगी। एंट्री सैलरी की बात करें तो ये शुरू होती है 3.5 मिलियन येन से, जाती है 5 मिलियन पर ईयर तक प्लस कमीशंस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20 लाख से लेके 28 लाख INR पर ईयर प्लस बोनसेस, बिकॉज इट डिपेंड्स हाउ मेनी पीपल यू रिक्रूट। ग्रोथ की बात करें तो ये काफी ज्यादा है और कमीशन बेस्ड होता है तो अर्निंग का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन, माइकल पेज या हेज जापान पर जा सकते हैं। 5th, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। जापानीज कंपनी जो इंडिया या ग्लोबल मार्केट में एक्सपैंड कर रही है, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो जापानीज में रिपोर्ट कर सके और इंग्लिश में बिजनेस ला सके। जापानीज लेवल N2 होना चाहिए मिनिमम, बिकॉज बिजनेस लेवल जापानीज आनी चाहिए आपको सेल्स जॉब के लिए। एंट्री सैलरी की बात करें तो ये काफी अच्छी है, 4 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन येन पर ईयर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 23 लाख से लेके 31 लाख INR पर ईयर। इसकी ग्रोथ भी काफी हाई है। सेल्स में परफॉर्मेंस दिखाओ तो सैलरी जल्दी बढ़ जाती है। ऐसी जॉब ढूंढने के लिए आप दाई जॉब, करियर क्रॉस या फिर लिंक्डइन पे जा सकते हैं। 4th नंबर, कोर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या ऑटोमेटिव। जापान मैन्युफैक्चरिंग का हब है। टोयोटा, होंडा, सोनी। इंडियंस आर स्ट्रॉन्ग इन कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस। उन्हें R&D और डिजाइन में इंजीनियर्स चाहिए ही। जापानीज लेवल N3 होना चाहिए अगर आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे हैं, और N2 होना चाहिए अगर आपके टेक्निकल स्किल्स एवरेज है। एंट्री सैलरी की बात करें तो 4 मिलियन येन से लेके 6 मिलियन येन पर ईयर, यानी कि 23 लाख से लेके 34 लाख
पर ईयर और ये सिर्फ एंट्री सैलरीज हैं। ग्रोथ की बात करें तो इसमें एक्सीलेंट टेक्निकल करियर पाथ है क्योंकि जापान इज द हब ऑफ क्रिएशन। ऐसी जॉब ढूंढने के लिए आप वांटेडली लिंक्डइन या कंपनी करियर पेजेस पे जा सकते हैं। थर्ड है इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर। अगर आपको लैंग्वेज से प्यार है तो ये आपके लिए बेस्ट है। मीटिंग, डॉक्यूमेंट्स, एनिमे, गेम्स, हर जगह ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। जापानीज लेवल स्ट्रॉन्ग N2 या फिर N1 यानी कि नियर नेटिव होना चाहिए। एंट्री सैलरी की बात करें तो ये काफी ज्यादा वेरी करती है। फ्रीलांस भी कर सकते हो। फुल टाइम में 4 मिलियन से 6 मिलियन येन पर ईयर आपको मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 23 लाख से लेके 34 लाख INR। ग्रोथ की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा हाई डिमांड है फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रांसलेटर्स, एग्जांपल मेडिकल और टेक्निकल ट्रांसलेशंस। ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो या फिर ट्रांसलेशन एजेंसीज के पास जा सकते हो जो टोक्यो या इंडिया में बेस्ड है। सेकंड, डेटा साइंस एंड AI स्पेशलिस्ट। दुनिया भर की तरह जापान इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग हैवीली इन AI एंड डेटा। दे लैक लोकल टैलेंट इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। इंडियंस आर सीन एज एक्सपर्ट्स हियर। जापानीज लेवल इसमें N3 भी वर्क कर जाएगा बिकॉज आपकी कोडिंग और AI स्किल्स काफी अच्छी होंगी। अगर आपके पास N2 है तो वो भी बेटर है क्योंकि आप टीम कम्युनिकेशन काफी बेटर कर पाओगे। इसमें एंट्री सैलरीज ही काफी बढ़िया है विच रेंजेस फ्रॉम 5 मिलियन येन टू 7 मिलियन येन पर ईयर, अप्रोक्सीमेटली 28 लाख से लेके 40 लाख रुपीस INR पर ईयर, जो कि काफी ज्यादा हाई स्टार्टिंग सैलरीज है। ग्रोथ इसमें एक्सप्लोसिव है और एक फ्यूचर प्रूफ करियर है। ऐसी जॉब ढूंढने के लिए आप टोक्यो डेव, जापान डेव या फिर लिंक्डइन पे जा सकते हैं। एंड फाइनली द नंबर 1 जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस इन जापान इज IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यानी कि डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड इंजीनियर्स। ऐसा क्यों है? दिस इज द किंग। जापान का पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट हो रहा है, उनके पास इंजीनियर्स नहीं है। इंडियन IT इंजीनियर्स की वहाँ सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और डिमांड है। राकुटेन, मर्करी, लाइन से सब हायर कर रहे हैं। जापानीज लेवल बेस्ट पार्ट यह है कि कुछ कंपनी सिर्फ N5 या कम्युनिकेशन जापानीज के साथ भी आपको हायर कर लेती हैं, बट अगर आपके पास N3 है तो आपके ऑप्शंस काफी ज्यादा बढ़ा देगा। एंट्री सैलरी की बात करें तो ये काफी अच्छी है, जो कि है 4.5 मिलियन से लेके 7 मिलियन पर ईयर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 25 लाख से लेके 40 लाख पर ईयर, और एक्सपीरियंस लोगों को इजीली 1 करोड़ येन पर ईयर मिल जाते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ये अनलिमिटेड है। यू कैन बिकम अ टेक लीड, CTO, व्हाटएवर यू वांट। ऐसी जॉब्स ढूंढने के लिए आप टोक्यो डेव, जापान डेव, वांटेडली, लिंक्डइन और फ्रेशर हो तो फास्ट ऑफर पे जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी वो 10 अपॉर्चुनिटीज IT से लेकर टूरिज्म तक हर फील्ड में जापान को आपकी जरूरत है। सैलरी अच्छी है, कंट्री सेफ है और फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की, इन सभी जॉब्स में एक्सेप्ट मे बी इंग्लिश टीचिंग, एक कॉमन रिक्वायरमेंट है, जापानीज लैंग्वेज। आप कितने भी टैलेंटेड इंजीनियर हो, अगर आप अपनी टीम से ही बात नहीं कर सकते तो ग्रोथ रुक जाएगी। N5, N4, N3 ये लेवल्स क्लियर करना जरूरी है। बहुत लोग यही सोचकर डर जाते हैं कि जापानीज बहुत मुश्किल है। टेंशन मत लो, हमने आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया है। आपकी जापान जर्नी को स्टार्ट करने के लिए हमने एक बिल्कुल फ्री जापानीज फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें हम आपको हिरागाना और काताकाना सिखाएंगे, जो जापानीज लैंग्वेज की ABCD है। अगर आप जापान जाने का सपना सीरियसली देख रहे हैं तो आज ही अपना पहला कदम उठाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा फ्री कोर्स का, गो एंड स्टार्ट लर्निंग टुडे। इस वीडियो को लाइक करो, अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो करियर में कुछ बड़ा करना चाहता है। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर जापान करियर गाइड्स। अरिगातो गोजाइमासु, माता ने।